शायद साहब, क्या हम आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत? तो ये बार्गेन करने का वक्त है। सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल है। ये जो आईसीसी बॉडी है, ये कोई बॉडी है? ये तो डेड बॉडी है। अगर हमें लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है तो ठीक है, बट हम स्टांस जो था उससे मुझे ज्यादातर पे लगता है कि हिले हैं हम, इसमें दो राय नहीं है। मतलब हम तो इस चीज पे थे ना कि या तो हम बाइकआउट करेंगे या फॉरफिट करेंगे, पर हाइब्रिड नहीं करेंगे। पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? आईसीसी से बड़े इजाफी रेवेन्यू की और बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप ये मान जाए, आप वो मेरे पास जो इत्तलात है वो यही है कि फाइनली जो है वो भारत ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए रुकन ममालिक को इस बात पर कन्विंस किया है। अगर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हैं, तो फिर उस सूरत में जीत भारत की होगी। फिर अगर ऐसे ही चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि हालात बदलें, तो फिर आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। कि ज़हनी तौर पर कौन तगड़ा क्यों होता है? बीसीसीआई को पता है कि खुल के खेल रहा है, वो अपनी यशियां कर रहा है, उसको पता है कि हम ज्यादा कौन मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल रहा है इंग्लैंड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएट मेंबर से मिल रहा है। कहीं बीसीसीआई जेशा को देखा आपने, किसी को मिलने की जरूरत पड़ी उसको? उसे पता है मैं तगड़ा हूं। दोस्तों नमस्कार। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी और भारत अपने सारे मैच 2 में खेलेगा। यानी कि इससे पहले जो पाकिस्तान की मीडिया और पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बिकेंगे नहीं और ये ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, भारत को पाकिस्तान खेलने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन आखिर में वही हुआ जो भारत ने चाहा, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है आज की दुनिया, पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को लालच दिया गया पैसों का और वो मान गया। इसलिए कहते हैं कि पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान मीडिया इसके पीछे पड़ गई है कि तूने ऐसे बोला ही क्यों था कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन जब पैसे दिखे सामने तो झुक गया भारत के सामने। जो पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए भीख मांगता होगा मीडिया के सामने हर महीने, तो आप खुद सोचिए वो इतने पैसे कैसे छोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। हमारे आस पास भी कोई बोर्ड नहीं है। अगर बाकी बोर्ड को मिला भी ले तो भी वो हमारे बिल्कुल करीब भी नहीं आता। तो इसीलिए सबको भारत की बात माननी ही पड़ती है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे पास IPL है। IPL में दुनिया के सारे प्लेयर्स खेले और उसके बदले हम उनके बोर्ड को पैसे देते हैं हर साल। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो 2008 के बाद से उनको IPL में खिलाए नहीं है, इसलिए ये रोते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक बड़ी तनकीद होती है कि वो या तो पीसीबी के चेयरमैन रह लें या इंटीरियर मिनिस्टर रह लें। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निज़ाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शेर दे लोग भी जालिम सर, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद साहब, क्या हम आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत? आप बंद गली में खड़े हैं। 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में ICC का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द ICC पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है। सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। अगर हमें लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है तो ठीक है, बट हम स्टांस जो था उससे मुझे ज्यादातर पे लगता है कि हिले हैं हम, इसमें दो राय नहीं है। मतलब हम तो इस चीज पे थे ना कि या तो हम बाइकआउट करेंगे या फॉरफिट करेंगे, पर हाइब्रिड नहीं करेंगे। देखिए, बात यह है कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा, तो फिर आप भी खेलें। लेकिन इन तमाम चीजों में एक जो सबसे बड़ा मसला है ना खान साहब, जो सबसे बुनियादी चीज है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। No one cares. ज़्यादा ना लो आप जी, वो किन्ना लोगों की गल कर रहे हो, बराबरी दे, इंसाफ दे। ये जिन मुल्कों में दीवार पे लिखा हो से नो टू रेसिज्म, वो क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि है तो लिखा जाता है। बट सर नहीं, मैं ये क्या समझता हूँ, ICC का प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनल कोई प्लेटफॉर्म है, भले UNO का है, वहाँ पे आप सच नहीं सुनाए कि सच पे हम और राइट पे हम। वहाँ मासूम बनने की जरूरत नहीं, वहाँ पे शातिर बनने की जरूरत है। आपने अपना कैसे अचीव करना है वो आपने देखना है। भारत मासूम थोड़ी बना है, उसने चीजें इंसेंटिव दी हैं, दूसरे सब उसकी गोद में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होना है। ICC बच्चे को पता है कि ICC बोर्ड मीटिंग में क्या होना है।
सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या हुआ होगा ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है। हम ये कहीं नहीं हम मासूम है, हम राइट पे थे, किसी ने साथ नहीं दिया। ये माजरत के साथ ये बुजुर्गों वाली बात होती है। ये देरी यही है कि आप फेस कीजिए, रियलिटी है और बड़ा बनिए, ये सब लोग आपके पीछे हों। डू यू थिंक कि ये वाले जो रवैये हैं या ये वाली जो चीजें हैं इस स्पोर्ट के अंदर, दे आर वन ऑफ द रीजंस कि क्रिकेट ग्लोबलाइज नहीं हो पा रही? बड़ी वजह है भाट साहब, ये जो आईसीसी बॉडी है, ये कोई बॉडी है? ये तो डेड बॉडी है। कि जहनी तौर पर कौन तगड़ा क्यों होता है? बीसीसीआई को पता है कि खुल के खेल रहा है, वो अपनी यशियां कर रहा है, उसको पता है कि हम ज्यादा कौन मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल रहा है, इंग्लैंड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएट मेंबर से मिल रहा है। कहीं बीसीसीआई जेशा को देखा आपने, किसी को मिलने की जरूरत पड़ी उसको? उसे पता है मैं तगड़ा हूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमने सिर्फ नहीं खान साहब देखें, नहीं खान साहब नहीं देखें, अगर कोई तगड़ा है तो तुसी फिर कहो जी भाने से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हैं, ये नहीं हो सकता ना खान साहब। सर नहीं ना, आप फिर बाइकआउट करें ना खान साहब, ये नहीं हो सकता। नहीं देखें, नहीं ये नहीं हो सकता, यही बनवाना था खान साहब, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई कहे जी फलाना बंदा तगड़ा है, उनको जी ठीक है, फिर तुसी मैनू ना इंज करो कि तुसी इस तरह करो कि 10 राउंड है ने 9 राउंड मैनू मारो ते एंड ते कहो ਅਸੀਂ बराबरी ते जित गए हैं, ये नहीं हो सकता। तो भाई ये 2011 से हो रहा है, आपने इस बीच में क्या तैयारी की है? 11 कितने हो गए? 13 साल हो गए हैं, क्या तैयारी की आप? फिर अगर ऐसा ही चल रहा है और आप चाहते हैं कि हालात बदलें, तो फिर आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। So either you get to a मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मतलब पाकिस्तान अमूमन आम बंदा ये समझता है कि भारत हमारा राइवल कंट्री है और हमारी क्रिकेट भी उनके साथ इस तरह चलती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके हक में कभी कोई चीज नहीं करेगा, फिर आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में दुनिया में सबसे तगड़ा बंदा भी भारत है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप राइट पे खड़े और आपका कुछ साथ देगा। और ये तो एक छोटा सा मैटर था, दिस इज जस्ट वन ऑफ इवेंट, ये तो आईसीसी है ना, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब ग्लोबली जो बड़े बड़े दुनिया में चीजें हो रही हैं, आप उसमें देखें कितने लोगों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, तो कोई बंदा बात नहीं करता, ठीक है, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर मेरिट्स तो सेकेंडरी भी नहीं रहे, अब तो वो पता नहीं किधर चले गए। अब खान साहब फिर कल ऐलान हो जाएगा इसका, आप समझते हैं? मेरा ख्याल है अब तो हो, अब मुझे लगता है भारतीय कोर्ट में बॉल है कि उनकी सरकार से वो पूछ रहे होंगे कि भाई रिजल्ट ये आ रहा है कि लाइक अगर हम नहीं जा रहे तो फिर पाकिस्तान भी आइंदा लाइक ऑफिशियल होगा, फिर आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को तंग नहीं करेगा, मतलब ये ऑन डॉक्यूमेंट होगा कि फिर पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड होगा, ये तो तहरीरी तौर पे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो मुझे बताइएगा जब कुछ लिख के मिलेगा। सर मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ और इवन के मिल भी गया ना, सर इवन मिल भी गया फिर भी मुझे बताएगा कि पाकिस्तान नहीं जाता, ये मैं भी मानता हूँ, ये चीज, ये बात सही बात है। पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? हम बार बार एक ही जगह से धोखा खाने को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई तैयार होगा। देख, कहीं ना कहीं वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और इस बार भी वही बात है, वरना आईसीसी से बड़े इजाफी रेवेन्यू की और बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप ये मान जाए, आप वो मान जाए, बट पाकिस्तान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। क्या अभी अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है उस पर भी हमने कोई नेगोशिएट किया है? क्योंकि इस तरह की इत्तलाती। और दूसरा, विक्रांत गुप्ता जो साफी है भारतीय, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान एक और ये डिमांड भी रखेगा कि जो हाइब्रिड नाम है उसको आप तब्दील कर दें। इंडिया अगर खेलेगा तो वो अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, वरना सारे मैचेस उसके अलावा पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, इसको को होस्ट का अगर आप नाम दे देंगे तो वो एक अलग बात है, बट वही अगेन जो बार बार सबसे अहम बात है कि इक्वालिटी की टर्म पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बड़ा डिटरमाइंड है और गेट मनी होगी वो पाकिस्तान की। हैं कि कभी मीटिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी पोस्टपोन हो रही है, आज की तारीख के ऊपर उसको पहले डिले किया गया, आज भी मीटिंग नहीं हुई है। ऐसी कौन सी गुफ्तगू है, ऐसा कौन सा पैगाम है जिसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा? आईसीसी ने साफ कह दिया है कि अपनी गवर्नमेंट से जाकर पूछिए, जो उन्होंने करना है वही आप। तो ये बात तो पहले भी हो सकती थी ना, इसके लिए इतना लंबा ये ड्रामा करने की क्या जरूरत? जो ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि मे बी वी माइट गो फॉर समथिंग नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और वो ये है कि पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सब कुछ डन हो चुका है, सिर्फ अब अनाउंसमेंट बाकी है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको आज या 2-3 दिन में मिलने वाला है और आप लोग सरप्राइज होंगे। हैं हो गया तो आप कहेंगे सरप्राइज भी होंगे। मैं एटलीस्ट नहीं, मैं भी नहीं होगा, मतलब वो लोग होंगे मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए ना, वो कहेंगे हैं ये तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, वो भी जानते हैं भाई, जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं।
में बेसिकली कल तक आधे घंटे की मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा रहा। अभी भी खबरें यही आ रही हैं, सोर्सेज यही बता रहे हैं, रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जितने भी लोग पाकिस्तान से वहाँ पर मौजूद हैं या सुन रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर आज भी कायम है कि हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे। हुकूमत से पूछने वाली बात फिर जो आईसीसी ने की है, तो हुकूमत ऐसा क्या कहेगी कि जिससे कोई हल इसका निकल आएगा? देखिए सारी सिचुएशंस ना, मुझे वो कॉर्पोरेट जोक याद आ रहा है कि दिस मीटिंग कुड हैव बीन एन ईमेल, कि अगर यही कहना था कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ लें तो वो ईमेल के जवाब में भी कहा जा सकता था कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बता दें, क्या करना है, मीटिंग कॉल करने की जरूरत ना पड़ती। हाँ। दूसरा बड़ी स्मार्ट मूव थी मोहसिन नकवी साहब की कि वो दुबई चले गए इस मीटिंग के लिए, बिकॉज उनको पता था कि पाकिस्तान में शायद इंटरनेट ना चले तो ऑनलाइन मीटिंग ना हो सके। तीसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आप इस वक्त कोई और चारा नहीं है बजाय इसके कि आप अपने स्टैंड पे फर्म रहें। वो एक अलग बहस है कि बाद में होगा क्या, होना वही है कि जो हम सबको पता है कि साइड लाइन पे हो क्या रहा है, किस तरफ मामला जा रहे हैं और क्या हो सकता है। बट अभी हर बंदा अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है, और चलें बंदे की बात नहीं है, हर इदारा अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है, बीट पीसीबी, बीट बीसीसीआई, बीट आईसीसी। तो हर किसी के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि किसी तरीके से मामला आगे भी चला जाए और मेरी थोड़ी बहुत मेरी से भी रह जाए, मेरी थोड़ी बहुत मेरी फेस सेविंग भी हो जाए। जो ब्रेक थ्रू होता नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मे बी वी माइट गो फॉर समथिंग नॉट वट वी आर एक्सपेक्टिंग, और वो ये है कि पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज वो अगर हो जाता है तो इट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर हमारी जो इस वक्त अब ये वाली एक पिक्चर बनाई जा रही है कि जी हमने बहुत कोशिश की लेकिन एंड पे हमें जो है अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान का मफाद जो था वो हमें मुकद्दम था। आहिस्ता आहिस्ता जो इस वक्त हम देखेंगे कि हमने बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, हमारे मीडिया में बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, हमारे बोर्ड ने भी बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, लेकिन पिछले 2 दिन से आप देखेंगे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनकी जो उनके बयानात में जो इन बिटवीन द लाइंस रीडिंग है वो यही है कि आहिस्ता साथ में ना चेयरमैन पीसीबी की थोड़ी सी इमेज ये बनाई जाए कि वो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ से चीज़ें निकल गई, लिहाजा जो है हमें हाइब्रिड मॉडल या किसी ऐसे मॉडल के लिए तरफ जाना पड़ा जो हमें इस वक्त काबिल कबूल नहीं था। अब हमारी स्टेटमेंट ये भी देखें ना कि हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन हम चोट बर्दाश्त कर लेंगे, जो उनका कल का स्टेटमेंट था कि वी वॉन्ट टेक इंसल्ट। अब उसमें ये है कि आपने ये भी कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है, साथ में हमारी मीटिंग हम में गए भी हम इसलिए कि एक वर्केबल सोल्यूशन मीटिंग से पहले निकाल लिया जाए। सो इससे भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक ठीक है हम एक सामने इमेज तो पुट इन कर रहे हैं कि जी हम अपने स्टैंड पे बड़ी जो है फर्म कायम है, लेकिन हम किसी वर्केबल सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। वर्केबल सोल्यूशन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल है एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। देखिए आई लाइक इट व्हेन समवन सेज द रियलिटी, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि इवेंचुअली आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आपको कहीं ना कहीं टर्न तो लेना ही है, और ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के हैं वो यही है कि ऑफ कोर्स इट्स हाइब्रिड मॉडल, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट, क्योंकि पहली ऑप्शन आपके पास ये थी कि भारत पाकिस्तान आए, वो नहीं आ रहा है और उसने नहीं आना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास हाइब्रिड की, और इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। इमरान साहब आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इमेज है कि ठीक है पाकिस्तान हाइब्रिड पर जाकर खेलता है, उसके बाद जब कल को क्या होगा वो तो कल ही देखी जाएगी। अगर कल की किसी ने सोची होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका होता, हम आज यहाँ पर ये डिस्कस ना कर रहे होते कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, मीटिंग में क्या बात होगी, ये तो सॉल्व हो जाता। कल किसने देखा है, यू नो जब टाइम आता है तो फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो ये चीज़ जब क्लियर है, हर चीज़ सामने है, तो डिले करने का क्या मकसद है, इसको ड्रैग करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर से शुक्रिया आपका। मैं अब आपको एक बात बड़ी खुले अल्फाज में बता देता हूँ, इफ एंड बट्स को भी निकाल दें, ऐसा होगा नहीं होगा, आपके तमाम के तमाम मामला तय हैं। और कल आपको मीटिंग में बुलाकर पूछा गया कि क्या आप हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करते हैं। सो आप यहाँ से कह के चले गए उनको एक पॉइंट दे के कि हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे। क्या पिछले 3 महीनों में आपने एक भी ऐसा वर्ड किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीडिया टॉक में बोला कि हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे? आपको जाने से एक दिन पहले ये लाइन बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर लेंगे? ये बात तो इंडिया कहता चला आ रहा था, आपने उनकी बात अपने मुंह में क्यों डाल ली भाई? आप मतलब उनके रंग में रंगी जा रहे हैं, जो वो करते हैं अब आपने वो करना शुरू कर दिया। आपको स्ट्रेट अवे ये बात कहनी चाहिए थी भी मैं जा रहा हूँ और मैं जाके यही बात करूंगा कि मेरी तरफ से ना है। ये लुकमा देने की क्या जरूरत थी कि गवर्नमेंट से पूछेंगे? तो बस इसका मतलब है आप कोई ऑप्शन छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए कि वो आपको कहें कि ठीक है अगर आपने हाइब्रिड मॉडल पे जाना है
कि नहीं जाना है तो अपनी गवर्नमेंट से पूछें। तो इट मींस कि जो 15 मिनट की कल शॉर्ट मीटिंग हुई उसमें यही बात थी, आपने जाकर कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, अगर हमें खेलना पड़ा तो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। मैंने कहा ओके, फिर आप जाए। उसके बाद मीटिंग लंबी होती क्यों? कोई रीजन, कोई समझदार बंदा बता दे कि मीटिंग लंबी करने का मकसद क्या था। जब आपने ये कह दिया कि गवर्नमेंट से पूछेंगे, आप अब वापस आएंगे, आकर एक आधा दिन गुजारेंगे, हो सकता है आप वहीं बैठे रहें और वहीं पर पूछ लें कि सर बताएं हमने क्या करना है। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता सकता हूँ, ज़राए से बता सकता हूँ कि एवरीथिंग इज डन, सब कुछ डन हो चुका है, सिर्फ अब अनाउंसमेंट बाकी है। और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको आज या 2-3 दिन में मिलने वाला है और आप लोग सरप्राइज होंगे, हैं हो गया तो आप कहेंगे सरप्राइज नहीं होंगे। मैं एटलीस्ट नहीं, मैं भी नहीं होगा, मतलब वो लोग होंगे मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए हैं ना, वो कहेंगे हैं ये तो मान ही नहीं रहे। अच्छा वो भी जानते हैं, नहीं सब जानते हैं। ये सिर्फ एक जो है ना एक मुखौटा है, एक मास्क है। अच्छा एक और बात, हमें उम्मीद है, सबको पता है कि ये नहीं होना। मुझे एक बात बताएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान क्या है। मेरे साथ बैठे हैं, आप बता दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है हाइब्रिड मॉडल पे। आपके पास एक मल्टीपल इवेंट, मल्टी टीम्स आ रही हैं पहली दफा पाकिस्तान में। बायलैटरल सीरीज तो होती रही हैं, बताएं श्रीलंका के इवेंट के बाद कोई ऐसी सीरीज हुई जिसमें 3-4 मुल्क ने आगे इकट्ठी खेली? यहाँ पर आपको याद है सर? कोई नहीं हुई ना। तो आपको सिर्फ एशिया कप हुआ था, तो एशिया कप ही हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था। तो सर तब आई थी 4-5 टीमें, अब आ रही हैं 7-8 टीमें। एक को निकाल दे, 7 तो आ रही है ना पाकिस्तान में। तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार हम एक कदम बढ़े हैं। और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। वो तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इवेंट हो ही नहीं सकता। जब आप हाइब्रिड पे 10 मैचेस करवा कर इंडिया को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, देखिए जी सब आ गए हैं, सिर्फ इंडिया नहीं आया। तो इंडिया का सबको पता है, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है वो क्यों नहीं आता और क्यों नहीं आना चाहता। अब बात आ गई है कि आपको ना करके क्या नुकसान होगा। ना करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। 14 अरब रुपया आपने स्टेडियम्स की कजीनो और आइश पे लगा दिया। अगर आप ना करते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? मुझे बताइए, जो पाकिस्तान को हर साल आईसीसी फंडिंग करती है, अगर आप आईसीसी से लड़ते हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान आपको इतने अरब रुपए हर साल दे दिया करेगा? अपनी बाकी खेलों का हाल देखा आपने? सिर्फ अगर फुटबॉल, फीफा अगर फुटबॉल में पैसे ना देना तो वो भी उजड़ जाए, वहां पर भी कोई ना जाए। आप ये सोचें कि आपको पैसे कौन दे रहा है। या तो आप कहें भाई आज के बाद हम 1 रुपया आईसीसी नहीं लेंगे, हम खुद मुख्तार कौम है और हम खुद से अपनी क्रिकेट पर पैसा खर्चेंगे। और हर साल बजट के अंदर जून के अंदर कोई 20-25 अरब रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी रखा जाए, तो फिर आप उनके अंडर खेलेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता ना, आईन ही नहीं है आईसीसी का। ये बातें वो हैं जो हकाइक पर मबनी है और आपको ये कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, निगलनी पड़ेंगी। बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है। जो हैं, इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। इमरान साहब इतना सच नहीं बोलना था। नहीं, मैं अभी भी सोच रहा हूँ बच्चों की तरह आप हाइब्रिड पर जाएं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, बट गवर्नमेंट में किससे बात करेंगे? खुद गवर्नमेंट से। बिकॉज मैं कहता हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर आप पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन है। जब मैं इतनी बात कर देता हूँ तो पीछे रह क्या जाता है? वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। हाँ। हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, एटलीस्ट वो होस्टिंग राइट्स हमसे नहीं छीन रहा कोई। अगर वो छीन रहा होता तो वो हमारे साथ ज्यादती होती। हम कहते यार ये तो गलत बात है, हमने अपने स्टेडियम्स भी तैयार किए, हमने अपने हालात जितने बेहतर कर सकते थे हमने बेहतरीन करने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी हमने अपनी सब कुछ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स तो हमारे पास ही है, चाहे हम चांद पे भी हो रहा हो तो राइट्स तो पाकिस्तान के पास भी है। होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हाँ, उसके पास रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आएगा वो आईसीसी देने को तैयार है। आपको 20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना डॉलर्स, तो वो उसमें से आपके कितने खर्च होंगे? हार्डली आपके पास 15 मिलियन आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे। आपको जो अबू धाबी को देने हैं या दुबई को देने हैं उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, वहां से भी पैसे बचने हैं, वो भी आपके पास आने। और वो सारे का सारा पैसा आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, आपने वो इस्तेमाल करना है। आप क्यों बिजनेस माइंड के साथ क्यों नहीं सोचते? हमेशा इंडिया और आईसीसी ना बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। बिल्कुल आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस माइंड के साथ जाना चाहिए, जज्बात के साथ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए वो से क्या मिलता है? पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की बिकती है
और वो उसके ऊपर हमेशा से खेलते हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें खेलनी, क्रिकेट भी नहीं खेलनी है इनके साथ। या तो फिर आईसीसी इस तरह का स्टेप लेना है कि जब तक ये दोनों ममालिक डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने बायलैटरल क्रिकेट खेलनी है, तब तक इन दोनों ममालिक को होस्टिंग राइट्स ना दिए जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर 8 साल बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो आप दे रहे हैं इंडिया को। है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा हाइब्रिड मॉडल पे हों, चाहे इंडिया का बड़ा इवेंट आए, और ये बड़ा आसान काम है। ये अगर पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड को लिख के दे ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वोट पाकिस्तान को पड़ेंगे, वहां ना नहीं होगी। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दे, भाई जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया, राइट ना, कोई ये बंदा तो नहीं कहता वो जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। पहली दफा इंडिया हो चुका होता, एक दफा इंडिया कहता ना मैं होता कि मैंने तुम्हारे घर नहीं आना, तो अगले दिन मैं कहता तूने नहीं आना ना। हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना जबरदस्ती किसी को अपने घर में घुसाने की। क्यों घुसा रहे हैं? बाहर जाके खेलते ना, वही वाली बात, चौक में मिलो हमसे, आओ जरा बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे मिलो, तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे बताने की हालत में आई विश कि हम लोग जरूर आए। देखिए हम अनप्रेडिक्टेबल तो हम है ना, हो सकता है हम इंडिया को हरा दें। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की एबिलिटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के प्रेशर हैंडलिंग, इट्स ओनली द प्रेशर हैंडलिंग। वी जिस तरीके से हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, आपको लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हमारी टीम हल्की है ना, हम ये कोड करते हैं ना, हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में रहेंगे। तो अगर फर्ज करें हमारी हल्की टीम, क्रिकेट पास चांस है ना, सबको पता है, अगर हम इंडिया को हरा देते हैं देन पता है क्या, तो प्रेशर कहाँ जाएगा? कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रेशर होता है ना आपके माइंड में, उसका असर आपके खेल पर पड़ता है। इंडिया के बहुत मैचेस देखे हैं, इन्होंने भी देखे होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वीकनेसेस है ना, वो मालूम हो चुकी हैं लोगों को। दे नो कि इनको कहाँ पर आउट करना है, इनको कहाँ पर फंसाना है। हमारा मसला ये है काम नहीं भी करती चीजें जब लक आपके साथ हो।